नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी नॉलेज। आज सीडीपी के 20 चुनिंदा और परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो सीटीईटी में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है ए शैशवावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी प्रसव पूर्व अवस्था से, डी किशोरावस्था से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रश्न संख्या 2। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की अवधि क्या है? ए 2 से 7 वर्ष, बी 0 से 2 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0 से 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 3। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? ए बी एफ स्किनर, बी लेव वाइगोत्स्की, सी अल्बर्ट बंडूरा, डी जीन पियाजे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 4। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ए केवल दिव्यांगों को शिक्षा देना, बी सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, सी मेधावी बच्चों को अलग पढ़ाना, डी केवल गरीब बच्चों की सहायता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 5। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? ए दंड और आज्ञाकारिता, बी संवेग, सी सामाजिक दबाव, डी शारीरिक विकास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दंड और आज्ञाकारिता। प्रश्न संख्या 6। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी हावर्ड गार्डनर, सी बिने डी स्पीयरमैन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हावर्ड गार्डनर। प्रश्न संख्या 7। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह किसका कथन है? ए पावलोव, बी स्किनर, सी पियाजे, डी कोहलबर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पियाजे। प्रश्न संख्या 8। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माने जाते हैं? ए जॉन डीवी, बी फ्रोबेल, सी मॉन्टेसरी, डी रूसो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 9। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक का अर्थ है? ए केवल शैक्षिक क्षेत्र, बी केवल सह शैक्षिक क्षेत्र, सी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र, डी केवल खेलकूद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र। प्रश्न संख्या 10। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सत्य है? ए पर्यावरण की भूमिका स्थिर होती है, बी दोनों का विकास में 50-50% योगदान है, सी दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, डी आनुवांशिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। प्रश्न संख्या 11। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? ए विद्यालय, बी मीडिया, सी परिवार, डी सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी परिवार। प्रश्न संख्या 12। बच्चे में स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन की क्षमता विकसित होती है? ए अनुकरण से, बी दंड से, सी पुरस्कार से, डी स्वयं के कार्यों के अवलोकन से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वयं के कार्यों के अवलोकन से। प्रश्न संख्या 13। भाषा अर्जन क्षमता लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से कौन संबंधित है? ए स्किनर, बी चॉम्स्की, सी वाइगोत्स्की, डी पियाजे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चॉम्स्की। प्रश्न संख्या 14। एक प्रगतिशील कक्षा में ए विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, बी शिक्षक केंद्र में होता है, सी विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं, डी परीक्षा मुख्य उद्देश्य होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं। प्रश्न संख्या 15। निजी वाक प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किसने किया? ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी एरिक्सन, डी वॉटसन।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 16 सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य केंद्र है। ए, अंक देना, बी, रैंक निर्धारित करना, सी, सुधार के लिए फीडबैक देना, डी, तुलना करना। ऑप्शन सी, सुधार के लिए फीडबैक देना। प्रश्न संख्या 17 बुद्धि लब्धि, IQ निकालने का सही सूत्र है। AMACA गुणा 100 B, CAMA गुणा 100 C, MA गुणा CA 100 D, MA 100 गुणा CA। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, MACA गुणा 100। प्रश्न संख्या 18 रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से है। ए, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट, बी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट, सी, रटना, डी, अनुकरण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट। प्रश्न संख्या 19 बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी, बच्चों का एक कोने में बैठना, सी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, डी, पाठ्यपुस्तक पर पूर्ण निर्भरता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। प्रश्न संख्या 20 सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर्स क्या दर्शाती हैं। ए, बच्चे की लापरवाही, बी, शिक्षक की असफलता, सी, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा, डी, कम बुद्धि लब्धि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा। दोस्तों, आज के CDP के सभी प्रश्न CTET परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए जी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आज आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में।